गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग 20 दिसंबर का करेंट अफेयर्स जो है वह 10 मिनट के अंदर में हम लोग 20 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए तो लेट ना करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है। तो यह जो पहल है वह किस मंत्रालय के है, तो याद रखिएगा यह है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का पहल है। अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, जो कि हाल ही में बताया कल के न्यूज़ में दिखाया गया है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गगन गिल। गगन गिल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी 2024 किसे प्रदान किया गया था, तो गगन गिल ऑप्शन नंबर ए को किया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा यह जो किया गया था वह राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 की तरफ कि HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की थी। तो किस कंपनी के द्वारा साझेदारी की थी, तो याद रखिएगा यह जो था इंडियन होटल कंपनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की तरफ कि हाल ही में किसे SBI का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। SBI का जो नया प्रबंधक है वह किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा राम मोहन राव आमरा को किया गया है। किसे किया गया है, राम मोहन राव आमरा। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह राम मोहन राव आमरा को किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में भारतीय शिक्षाविद अरुण कुमार को किस देश ने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक ना। राजकीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिए ये शिक्षाविद थे अरुण कपूर, ठीक है। अरुण कपूर जो है शिक्षाविद है, इनको राजकीय सम्मान से जो सम्मानित किया गया था वो कौन देश किया था, तो याद रखिए भूटान ने किया था। कौन किया था, भूटान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ कि हाल ही में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का टाइटल किसने जीता है, ठीक ना। तो यह जो कप का टाइटल जो जीता था वह कौन जीता था, तो रियल मैड्रिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की तरफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एसोसिएशन लिबर्टी 2025 में भारत की IIT दिल्ली को ग्लोबल स्तर पर कौन सी रैंक मिली है। तो इसको भारत का जो होता है ग्लोबल स्तर पर इसको 171वां रैंक मिला है। कौन सा, 171वां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 की तरफ कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गढ़ी माही कहाँ मनाया गया है। तो याद रखिए यह जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है, तो नेपाल में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है, नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किसने PIDE वर्ल्ड कप अंडर 18 यूथ रैपिड और एबिलिटीज दोनों खिताब जीते हैं। तो कौन जीते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है यह हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी प्रणब बेकेंटेस ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ कि हाल ही में कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो बुल्गारिया का जो राजदूत बना है वह कौन बने हैं, तो याद रखिए यह जो बने थे अरुण कुमार साहू बने हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 12 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो किसने भारत में दूसरा स्थान किया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है IIT खगरपुर ने दूसरा स्थान को क्या किया है, प्राप्त किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 13 की तरफ कि हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। किसने किया है, तो याद रखिए यह रूस ने किया है। कौन किया था, रूस देश ने। या ये कल का ही करे, मतलब यह जो भी है वो आज का करेंट अफेयर्स जो भी कल का पूरा जो रहता है निचोड़ उसको बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।
ठीक है। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को टच कर ले, और जो भी नोटिफिकेशन जाएगा वो डायरेक्ट आपके पास जाएगा और आप इस वीडियो से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब 13 की तरफ कि हाल ही में 13 नंबर हो चुका है कि हाल ही में किस देश ने कैंसर के वैक्सीन है, तो रूस ने बनाया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ कि हाल ही में तुलसी गोंडा का निधन हुआ, वे कौन थे। तो तुलसी गोंडा का जो निधन हुआ है वो क्या थे, तो पर्यावरणविद थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की तरफ कि हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। वर्ल्ड ऑफ ईयर किसे घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है आपको, मैनिफेस्ट, इसको घोषित किया गया है। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 की तरफ में कि हाल ही में 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध है होगा। देखिए बताइए, ये जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि भीख देना भी अपराध है। ठीक है, इस किस शहर ने यह घोषित किया है, तो यह अपराध घोषित किया है, तो किसने किया है, तो ये 1 जनवरी से लागू भी हो जाएगा ये कहा जा रहा है। तो यह जो किया है यह ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिख रहा है, इंदौर ने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 17 की तरफ कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स से शुरू हुआ है। तो किसके बीच हुआ था, सिलिनेक्स के बीच। तो याद रखिएगा यह जो हुआ है वह अपना जो बगल में भारत के नीचे जो है श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है वह श्रीलंका के बीच हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 18 की तरफ कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ, अभी हम लोग एक नया उपराष्ट्रपति जो है हमारे भारत के कौन है, तो आप लोग जानते हैं कौन है, जगदीप धनखड़ है। और इन्होंने क्या बोला है कि भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है, वो कहाँ किया है, तो याद रखिए कहाँ किया है, तो यह जो किए हैं वह विशाखापत्तनम में किए। कहाँ किए हैं, विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विशाखापत्तनम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 18 की तरफ में, 18 हो गया, 19 की तरफ चलते हैं। चलिए हाल ही में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिया श्रीस धट्टे ने कौन सा पदक जीता था। तो कौन सा जीता था, तो यह रिया धटक जो है, रिया श्रीस धट्टे ने तो कौन सा पदक जीता है, तो याद रखिएगा वह जो जीता था गोल्ड का जीता था, गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 20 की तरफ और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्ट के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है। किसने जीता है, तो याद रखिएगा यह जो है जीता है, वह जीता है ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है, राम मंदिर अयोध्या जो है यह स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आपको 21 दिसंबर के लिए जो भी है अच्छे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं और आपको प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दे ताकि और बच्चे को इससे लाभ मिले। और आप चैनल अभी तक देखें इसके लिए शुक्रिया।